हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री क्लास 12 पढ़ रहे थे। हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बेसिक सी बातें बताई थी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड किस तरीके से हमारा जो है दो टाइप का हमारा बना होता था। तो हमने एक जनरल डिस्कशन कर लिया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ही जनरल डिस्कशन किया था। अब इस वाले में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, मतलब कि हमारा जैसे हमने देखा था ना कि जो +1 से लेकर के +5 तक हमारा जो भी ऑक्साइड्स जो बन रहे थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से यहाँ से सुन लो कि इस वीडियो में हम लोग जो उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि N2O से लेकर के आपके NCERT में N2O5 तक जो दिया है ना, हम उसके स्ट्रक्चर का जरा सा भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम केवल और केवल बात समझेंगे कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, देखो, अगर आपको रटने की आदत है तो ठीक है, आप इस वीडियो से ही इस चीज़ों को नोट डाउन या फिर अपने NCERT वाले बुक से ही देख करके रट सकते हो, डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक एक पॉइंट अगर समझना है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर जो ऐसे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर ये तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा सा कट भी कर, यहाँ पे ना माइनस प्लस, मतलब कहीं माइनस कहीं प्लस, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लगा करके करते हैं। एग्जाम में कभी कभी इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि बच्चे ने यहाँ पर जो है वो माइनस लगाया है कि नहीं लगाया है, वो प्लस लगाया है कि नहीं लगाया, मतलब जिसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें कि यहाँ पर 4 लोन, मतलब जो हमारे जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही क्यों हैं, आ रही बात समझे ना। इसको मतलब हम वो सारी की सारी बातें डिस्कशन करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में। क्लियर है? तो यहाँ से हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। और अब ऐसी बात है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो भी आपका है ना, जो लेंथ होती है नाइट्रोजन की, इसके देखो इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके लिए मेरे पास कोई रामबाण उपाय नहीं है। इनको आपको याद रखना ही होगा कि हाँ ठीक है, इनके बीच की जो भाई लेंथ है वो 113 पिकोमीटर, इनके बीच की जो है 119 पिकोमीटर, ये होती ही होती है, ये फैक्ट है। लेकिन हम आपको अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में ये सारा का सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भाई ये ऐसे ही क्यों हुआ है ना, ये ओ यहाँ पर क्यों नहीं लग गया। समझ में आ रही बात मेरी क्या है ना। ये जो भी हमारा जो एक ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है ना, हम ये सारे के सारे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, है ना। हर एक पॉइंट आपको, हर एक वो चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे ही क्यों बनाते हैं, दूसरा तरीका हम दूसरे तरीके से क्यों नहीं बना सकते, दूसरा जो हमारा वो अनस्टेबल क्यों हो जाता है। बहुत सारे यहाँ से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन, ट्रस्ट करो, हम ये चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे जब हम लोग क्लास 12 में थे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में परेशान रहते थे। बस टीचर कहते थे रट लो, आज से लगभग 10 साल 11 साल पहले, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी, बट ये आज इसमें कुछ भी नहीं है ना। बस थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर थ्योरेटिकल होती थी, और टीचर अलग बात है, वो जानते होंगे लेकिन बताना नहीं चाहते होंगे, थोड़ा सा है ना, जो लेजी टाइप के टीचर, तो थोड़े से वैसे। बट बहुत आसान है ये, ओके। तो टेंशन नहीं लेना इस चीज़ का एक जरा सा भी कि ये चीज़ें कैसे हम सॉल्व करके बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल बना पाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसकी हम जो है डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर है? इतनी बात मेरी आपको समझ में आ रही कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। हम इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो वाले में डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन जब करेंगे ना, तो आप कहोगे सर एकदम समझ में आ गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल तो हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हम यहाँ पर केवल और केवल डिस्कशन करेंगे जो भी हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। हमने देखा था ना, जो हमारा बेसिकली ये जो हमारे ऑक्साइड्स होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेंगे, है ना। कहाँ से लेकर के, +1 से लेकर के +5 तक ये क्या करेंगे, हमारे डिपेंड करेंगे। तो अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में वो सारी की सारी बातें बताई हैं, और उसके बेसिस पे हमें, मतलब मेरे को ये विश्वास है कि आपने उन चीज़ों को समझ लिया होगा कि ऑक्सीडेशन अगर फर्स्ट स्टेट होता है तो क्या हमारा कंपाउंड बनता है, और 5 होता है तो क्या बनता है, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, ओके। तो देखो, फिर से हम एक बार जल्दी से रिवीजन कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप बता दो क्या होता था। जैसे हमने मान लो कहा कि अगर हमारे पास ये N2O है तो इसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से बोलते थे। ये हमारा लाफिंग गैस है, ठीक है, ओके। N2O हमारा ये लाफिंग गैस है, इसका हमारा नाम क्या है, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या है इसका नाम, क्या दोगे, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। मतलब ये फर्स्ट क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कभी भी किसी भी बुक में या किसी भी एग्जाम के पेपर में अगर ऐसे अगर कभी भी चीज़ें अगर लिख करके आ जाएंगी, तो आपको वहाँ से समझना होगा कि ये हमारा नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड है। दैट मीन्स इसमें हमारी जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। आगे बात समझ में आ गई। और हमें पता है कि हमारा इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता था। कैसे पता चला, पानी में घोला गया, पता चला कि अच्छा H+ और OH- के आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपस में इक्वल है, तो हमारा ये न्यूट्रल है। और ये बहुत ज़्यादा जो है किसी से रिएक्शन भी नहीं करता,
ठीक है, बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव टाइप का ये होता है। सिमिलरली हमने ये लाफिंग गैस की बात कर ली, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन। देखो N2 है तो डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा हमने देखो, यानी कि हमारी यहाँ पे हमने फर्स्ट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली। दूसरी हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे NO की। NO का नाम बताओ, हमने क्या बताया था, जिसको हमने कहा था नाइट्रिक एसिड। क्या इसका नाम है, क्या याद रखना है, ये सारा का सारा हम लोग जो है देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड है हमारी ये है, और इसका हमारा जो मतलब अगर हम इस तरीके से का नाम लिखना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, आगे बात सुनिए। तो अगर नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड अगर ऐसे करके लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ऐसे ये रोमन न्यूमेरल अगर से सेकेंड बना दिया और यहाँ पर फिर ऑक्साइड लिख दिया, तो ये आपका जो सेकेंड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो इसकी ऑक्सीडेशन से साफ साफ यहाँ से पता चली कि नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक एसिड, जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी +2 है। क्लियर है। सिमिलरली एक हमारा जो तीसरा था, यानी कि जो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर था, वो हमारा क्या था, जो कि हमारा था N2O3, यही तो था। इसको हम बोलते थे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्या बोलते थे, याद आया, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। और इसको अगर हम लोग अगर इस तरीके से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। तो अगर जैसे ही अगर ये चीज़ आपने लिख दिया तो वो अंडरस्टूड है कि इस नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, +3 है। क्लियर है ना ये बात। या फिर आप इसका नाम कैसे लिखोगे, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये सब सारी चीज़ें हमने पिछले वाले में डिस्कस कर ली थी। सिमिलरली हमारा जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारा जो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनेगा वो हमारा बनेगा NO2। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये परेशान भी करेगा आपको स्ट्रक्चर में, एक NO और एक NO2, ये दोनों चीज़ें परेशान करेंगी। बट डोंट वरी, बहुत ज़्यादा आसान है इसका स्ट्रक्चर, बहुत आसान है, ट्रस्ट करो, ठीक है। आते हैं अभी अगले वीडियो पर। बहुत ज़्यादा अगर आपको देखना है तो आप चले जाओ, इस वाली वीडियो को छोड़ो नहीं, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूछता है, इसमें हम डाइमर वाइमर की वगैरह भी बातें करेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो NO2 की बात करते हैं। NO2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। वैसी बात है, तो बहुत सारा कॉमन चीज़ है, NO2 है। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन हमारी होती है +4 होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन, आगे बात सुनिए, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड, है ना। दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। सिमिलरली एक और हमारा बच गया N2O5, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इसमें हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की वो +5 है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा। इसकी बेसिस पर हम लोग भाई HNO3 वाला हम लोग जो है पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आने वाला है। ओके, चलो इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने पिछले ही वाले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ हमने डिस्कशन कर ली थी ना। बारी बारी से हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे हम लोग जो है बनाने का जल्दी जल्दी देखो मेथड देख लेते हैं। बहुत ईजी है, आपको 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप हेडिंग लगाओ, पहली हेडिंग आप लगाओ नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोल रहे हैं, ऐसी को हम लोग लफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट आप हेडिंग लगाओ क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, चलो तो हमें यहाँ से फर्स्ट हेडिंग लगानी है नाइट्रस ऑक्साइड की। हम बात कर रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2O, है ना, या लाफिंग गैस, LAUGHING। ओके, लाफिंग गैस, ठीक, वही है लाफिंग गैस, जिसको आप नाम सुन करके ही आपकी हंसी जो है छूट जाती होगी पहले बचपन में। एक बड़ा मतलब इसका अजीब, मतलब सोचते थे इसके बारे में कि मतलब ये कैसा होगा, है ना। तो इसको हम लोग वो एनेस्थीसिया में भी यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया जो होता है ना, जो बच्चों का जो जैसे दांत वांत वगैरह का जो सिजेरियन जब किया जाता है ना, मतलब निकाली जब जाती है ना, तो ये लाफिंग गैस जो है थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में बच्चों को सुंघाई जाती है, जिनसे उनको अपना होश नहीं रहता कि वो क्या बक 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 कर रहे हैं। वो सारी बातें बता देते हैं जो वो जानते हैं या वो जो सोचते हैं अपने मन में। तो ये बड़ी अच्छी गैस है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हंसाता रहेगा, आपको हंसाता तो रहेगा मतलब, लेकिन उस हंसी हंसी में आपको सारी बातें मतलब, है ना, मतलब सारी चीज़ें अपना जो सेंस है ना थोड़ा सा खो दोगे आप। चलो, तो इसके ऊपर किसी के ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर लेना। देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले अगर हमें देखो जो हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि जो लाफिंग गैस है, अगर हमें इसे ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना पड़ेगा। अब अमोनियम नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अमोनियम नाइट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, हम जिसको बोलते हैं NH4NO3, क्या बोलेंगे, NH4NO3, ये हमारा है अमोनियम नाइट्रेट। हम इसको अगर गर्म कर देते हैं, दैट मीन्स हीट कर देते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, N2O और +2H2O, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
हरी भाषा में तो ये हमारा अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, गर्म कर दिया। देख लो, बैलेंस कर लो, बाकी बैलेंसिंग वाला आप कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, आपको निकालना है N2O, आपने N2O यहाँ से निकाल लिया और साथ ही साथ आपका वाटर भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप इसके बारे में और बता सकते हो, इसके बारे में और थोड़ी सी कहानी बता सकते हो कि इट इज़ हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, इट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड, इट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक, न्यूट्रल है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ये बेसिकली हमारा सोडा एमाइड से रिएक्ट कर रही है। अब ये इसकी कह लो, ये अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सोडा एमाइड, अब आपको याद होना चाहिए सोडा एमाइड का मतलब क्या होगा। तो ये सोडा एमाइड से रिएक्ट करके सोडियम एजाइड बनाता है। आप मेरे को कमेंट में करके, यस कमेंट में करके आप मेरे को सोडियम एजाइड का फॉर्मूला बताओगे कि आपको देखें याद है या नहीं याद है, बिना पीछे देखे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हम इसकी अब थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन की क्या बात कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई अब ये हमारा क्या करेगा, सोडा एमाइड से रिएक्शन करेगा। यानी कि कौन रिएक्शन करेगा, यानी कि N2O रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडा एमाइड। तो सोडा एमाइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है NaNH2, शायद आपने पढ़ा होगा NaNH2। ठीक है, ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एजाइड। एंड आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो सोडियम एजाइड दैट मीन्स NaN3, यही तो था हमारा सोडियम एजाइड। ठीक है, ये हमारा सोडियम एजाइड बन गया। और देख लो बाहर जो निकलता है NaN3 आपने निकाल लिया, NaN3 आपने निकाल लिया। और क्या बच गया, एक आपका तो देखो NaN3, यहाँ से फिर आपका NH3 निकलेगा और प्लस NaOH निकलेगा। तो इसके लिए आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका निकलेगा, तो इसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 2 ले लो। बैलेंसिंग करना जानते हो ना, कि बताना पड़ेगा, ये तो आप जानते हो यार बच्चे, है ना। चलो, तो ये हमारा हो गया, यानी कि हमने नाइट्रस ऑक्साइड का हमने क्या देख लिया, केमिकल रिएक्शन भी देख लिया कि किस तरीके से ये सोडा एमाइड के साथ, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सोडा अमाइड, सोडामाइड। ठीक, और ये हमारा क्या बना रहा है, सोडियम एजाइड। ठीक है, तो ये सोडियम एजाइड हमारा बन गया, इस तरीके से हो गया। ओके, और इसकी एक यूज़फुल बड़ी अच्छी यूज़ हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, कहानी इसकी हमने बता दी है कि बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, बहुत ही छोटे से ऑपरेशन के लिए, है ना, एनेस्थेटिक की तरह यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें आप जो है अपना दिमाग की जो मतलब कह सकते हैं ना, वो जो मतलब सेंस होता है ना, वो खो देते हो। जो मन में आता है वो बकते चले जाते हो, जो आप सोचते रहते हो दिन भर ना, रात भर सुंघा देंगे ना, तो आप वो सारी जो अपनी बकबक है ना, वो सब बाहर निकाल दोगे। तो ये हमारा इस काम में आता है ना। तो स्मॉल अमाउंट इट एक्ट एज एनेस्थेटिक फॉर माइनर ऑपरेशन। तो ये आपको चीज़ें चलो नोट्स में भी मिल जाएंगी। ओके, क्लियर है इतना, समझो। यहाँ से 2-3 बार आपको इसको देख लेना है, पढ़ लेना है, रिएक्शन लिख लेना है कॉपी में, अपने रफ कॉपी में, है ना, याद हो जाएगा पक्का, 100% फैक्ट है कि याद हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नाउ हम बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा, यानी हमारा जो सेकेंड वाला है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। और हम पहले ही बोल दें कि हम इस वाले वीडियो में हम किसी भी स्ट्रक्चर का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, डिस्कशन हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। बहुत मजा आएगा स्ट्रक्चर वाले में, है ना। जितने बच्चे परेशान रहते हैं स्ट्रक्चर से, सारा का सारा स्ट्रक्चर का खौफ डर जो है आपके मन से ना सब निकल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। ओके, तो हेडिंग लगा लो आप दूसरी, क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड, अब जैसा कि इसको आपको फॉर्मूला पता है NO, ठीक है, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, ये सारी बातें हमने बता दी हैं। तो कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो होता क्या है बेसिकली, हम अमोनिया लेते हैं और उस अमोनिया का जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो कैटालिटिक यानी कि अब कैटलिस्ट हमें एक लेना पड़ेगा, तो कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या लेना पड़ेगा, प्लेटिनम PT। ठीक है, और लगभग 1100 केल्विन यानी कि 1100 केल्विन के आसपास इसे गर्म करते हैं, तब जा करके हमें NO मिलता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो हम क्या कराएंगे, हम कराने वाले हैं कैटालिटिक। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाई कह सकते हैं कि प्रिपेयर्ड बाई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करेंगे इसमें, है ना। कैटालिटिक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का हम क्या कराने वाले हैं, ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं एट 1100 केल्विन। ठीक, ओके, और प्रेजेंस बता दो कि इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम PT। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, यानी कि आपके पास एक अमोनिया है NH4 नहीं, और आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना है, दैट मीन्स आपने इसमें O2 ऐड कर दिया। यहाँ पर आपने टेम्परेचर रख दिया 1100 केल्विन, यहाँ पर आपने एक कैटालिस्ट रख दिया PT, और देखो आपका क्या बन गया, NO बन गया। साफ साफ NO निकाल लो और प्लस H2O बाहर निकाल लो। अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस कर लिया जाए, है ना। कैसे बैलेंस किया जाए,
अब यहाँ पर अगर हम बैलेंस कर लोगे या डायरेक्टली हम बैलेंस करते हैं, देखो समझा देते हैं। अगर आपको बैलेंस कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो देखो, कर ले रहे हो तो आगे बढ़ जाओ जल्दी से। देखो करना क्या है, कैसे बैलेंस करते हैं। करते क्या है कि यहाँ पर हम पहले n देख रहे हैं, यहाँ पर एक n है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, चलो ये भी ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ कर गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। अब 3 है तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। 3 है तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पर मान लो अगर हम यहाँ पर 3 है तो भाई यहाँ पर हम ऐसे क्या कर ले, मान लो अगर हम 2 ले लेते तो फिर भी 4 ही होगा, तो ऐसा तो कुछ बना नहीं सकते। तो मान लो अगर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन 2, अब इधर भी हमारे पास एक ही नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर 2 किया तो अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया, फिर ऑक्सीजन फिर गड़बड़ कर गया। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 ही था, यहाँ पर 3 हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर अब सारी चीज़ें गड़बड़ होगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लो अगर हम 4 से अगर मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, अब इसमें तो कहीं 8 आने वाला है नहीं, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कहाँ से 8 आएगा इसमें। ऐसे 4 अगर मान लो 8 आ पाएगा, 3 का टेबल पढ़ोगे तो कहीं 8 मिलता है आपको, नहीं मिलता है। क्या क्या बताना पड़ रहा है, देखो। अब देखो इधर, अब 8 यानी कि अब हमने यहाँ पे जब 4 कर दिया तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। 5 कर देते तो देखो क्या फ़ायदा मिलेगा, 10 हो जाएगा। तो क्या 3 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता है, चलो 6 कर देते हैं, 6 करके देखते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं, देखो 6 टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया, यानी कि हमें यहाँ पे कितना करना है, यानी कि देखो 12 हो गया तो यहाँ भी हमें हाइड्रोजन को क्या करना होगा, 12 करना होगा। तो यानी कि इसके लिए हमें यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर 6 का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 6 का नहीं 4 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने मान लो 4 का आपने मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। नाइट्रोजन 4 गया तो आपको यहाँ पर भी n जो है 4 करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन यहाँ 4 तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, इधर इधर ऑक्सीजन जो हमारा 2 है, लेकिन इधर देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 4 और ये 6, 6 4 10 हो गया। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमें जो है 10 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 5 2 लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ऐसे बैलेंस करते हैं। आई होप बच्चे आगे छोड़ करके भाग गए होंगे मेरे को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, मज़ा आ गया। अब एक और तरीका है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का, और क्या करते हैं, देखो दूसरा तरीका जो है वो ये बताता है कि रिडक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट नहीं है, ध्यान रखना। सोडियम नहीं, नाइट्राइट ही है, उल्टा हम बोल दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब बातें ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है ना। नाइट्रेट नाइट्राइट ये सब क्लियर होना चाहिए। तो सोडियम नाइट्राइट, सॉरी सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। तो सोडियम नाइट्राइट का हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन कराने वाले हैं, किससे, फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट विद नाइट्राइट, सॉरी विद फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट से देखो अगर हम रिएक्शन कराएंगे, अच्छा, और किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस भी लेते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ वो इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं ताकि आप यहाँ से पढ़ो और आपको ये बातें थोड़ी सी माइंड में अंदर तक जाएँ, है ना, ताकि आप जब दोबारा रिवीजन करो तो आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रहें। तो हमें रिडक्शन कराना है किसका भाई, सोडियम नाइट्राइट का। तो सोडियम नाइट्राइट लिख दिया जाए, क्या होता है फॉर्मूला बता सकते हो, तो क्या हो जाएगा, NaNO2, ये हमारा सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट है, प्लस हमें इसका क्या कराना है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, FeSO4, और किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में हमें क्या कराना है, इसका रिएक्शन कराना है। चलो करा देते हैं रिएक्शन। तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा Fe, देखो बारी बारी से हम चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऐसा करते हैं, रुक जाओ एक मिनट, पहले हम ना, हमें जो बनाना है पहले हम वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले जो बनाना है वो तो बाहर निकाल लिया जाए। तो ऐसा करते हैं, हमें बनाना है NO, तो हम यहाँ से NO को बाहर निकाल लेते हैं, प्लस अब देखो फिर यहाँ से हमारा एक और टर्म बाहर निकलता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, दैट मीन्स Na और HSO4, ठीक है। मतलब ये है, यहाँ पे और भी प्रोडक्ट बनते हैं, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO4, और प्लस एक चीज़ और यहाँ से हमारी निकलती है, एक हमारा Fe वाला भी तो बचा है ना, तो Fe और देखो यहाँ से ना थोड़ी सी गलती नहीं है, ठीक है।
बेसिकली हमारा ये FeSO4 है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा NaHSO4 बनेगा और साथ ही साथ फिर हमारा यहाँ से वाटर निकलेगा, दैट मीन्स H2O निकलेगा, ठीक है, H2O। और एक हमारा कंपाउंड और निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फेरिक सल्फेट। ध्यान से समझना, फेरिक सल्फेट यानी कि Fe2 और SO4 का होल थ्राइस, दैट इज, देखो ध्यान से बात समझो, ये हमारा फेरिक सल्फेट है, आपने देखा ही होगा, और ये हमारा फेरस सल्फेट है, ठीक है। और ये हमारा NO निकलेगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, तो आप इसको बैलेंस कर लेना, या फिर आप चाहो तो हम इसको बैलेंस कर दे, बट आप, आई होप कि आप ये लोग कर लोगे बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा भाई SO4 यहाँ पर 3 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम, यानी कि ओवरऑल SO4 को 1 मानना, ठीक है। तो SO4 यहाँ पर यानी कि ओवरऑल 4 टाइम है ना SO4, तो भाई 4 टाइम हमारा ये SO4 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको जब आप बैलेंस करोगे, कर दिया जाए, क्या कर लोगे ना, ठीक है। देखो विश्वास है कि आपको कर लोगे। तो देखो साफ साफ ये दे रखा है आपकी NCERT में, आप इसको बैलेंस कर लोगे, यानी कि Fe जो है हम यहाँ पर ले लेंगे 2, कर लेना, वैसे नहीं आएगा तो आप मेरे को बताना, हम शॉर्ट वीडियो बना करके बता देंगे कि कैसे करते हैं, जैसा भी होगा आप मेरे को बताओगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेंगे 3H2SO4, देख लेना एक बार, वैसे है ना, ये भी हम ऐसे ही जनरली लिख रहे हैं, जो NCERT में लिखा है साफ साफ हम वही बस लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2NaHSO4 हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर 2H2O निकल जाएगा, ठीक है। देख लो बैलेंस है ना, यहाँ पर SO4 2 और 3 3 तो 5, इधर देख लो कितना है 3, और इधर 2 3 तो 5, सही है। तो देख लेना, ये ध्यान रखना कि SO4 को आप पूरा का पूरा एक कंपाउंड मानना ना, वरना फिर ऐसा अलग ले लोगे, वो अलग ले लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। तो इस तरीके से ये साफ साफ आपकी NCERT में बुक में दिया गया, 2-3 बार इसको लगाओ और आप पे प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने बनाना देख लिया। अच्छा, बेसिकली ये भी हमने कहा था कि हमारी ये वाली जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO जो है, ये भी हमारा हल्का अमाउंट में न्यूट्रल होता है, कलरलेस गैस होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है कि बेसिकली ध्यान से मेरी बात समझना कि ये हमारी जो नाइट्रिक एसिड है ना, यानी कि जो NO है, बेसिकली देखो ये हमारी क्या होती है, NO इज सॉलिड, ये हमारी सॉलिड होती है, ठीक है। अभी तक वो हमारी गैस थी, तो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और गैसेस स्टेट में भी होती है, ठीक है। तो देखो जब ये लिक्विड स्टेट में होती है या जब ये सॉलिड स्टेट में होती है ना, जनरली ये गैसेस स्टेट में होती है, तो जब ये गैसेस स्टेट में होती है तो ये पैरामैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी को शो करती है। आपको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि बस बेसिकली पैरामैग्नेटिक है ना। और जब ये लिक्विड या जब ये सॉलिड स्टेट में आती है तो ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देती है, दैट मीन्स ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। ओके, तो आपको पता है ना पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ पहले मेंशन कर लो, क्या कि जनरली हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक तो आप लोग को पता होगा ना, नहीं पता है, चलो बता देते हैं। तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में ये कैसा है भाई, पैरामैग्नेटिक है। अब देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से बात समझना। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक का मतलब बेसिकली क्या होता है कि मान लो अगर हम इसको कोई अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर हम दे दें, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा कंपाउंड जिसको अगर हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो उसकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, है ना, अट्रैक्ट हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अरे बात समझ। तो ये गैसेस स्टेट में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड या अगर हम क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर हम क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ध्यान समझो, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम क्रिएट करते हैं तो ये हमारा जो कंपाउंड है, जो गैसेस जो NO है, जो नाइट्रिक एसिड जो बना है, जो गैसेस स्टेट में है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो जैसे ही ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में आता है तो ये हमारा डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो डायमैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, जो रिपेल करे। जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक ले जाएं तो वो उसे क्या करे, रिपेल करे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इन लिक्विड और इन सॉलिड स्टेट, इन लिक्विड और इन सॉलिड स्टेट इट फॉर्म क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, रीज़न क्या है, तो ये रीज़न बताया गया, इट फॉर्म अ लूज डाइमर। अब ये डाइमर क्या बोला है सर,
डाइमर, कुछ नाम सुना हुआ लग रहा होगा। इस लूज मतलब बेसिकली क्या करता है, एक लूज डाइमर बनाता है, ठीक है। सो शो ए डायामैग्नेटिक इफेक्ट। देखो ये जो जो NO है ना, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है, यही हमारा क्या बनाता है, यही हमारा एक लूज कह सकते हैं कि डाइमर बनाता है, जिसकी वजह से हमारा ये डायमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। अब ये लूज डाइमर क्यों बनाया भाई, हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड था, जो लाफिंग गैस था, वो क्यों नहीं बनाया, ये सारा का सारा आपको पता चलेगा क्रिस्टल वाले स्ट्रक्चर में। मतलब वो जब हम लुईस स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करेंगे ना, रेजोनेंस वाली की, उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है, आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, डाइमर। तो डाई का मतलब बेसिकली क्या होता है भाई, दो लोग आपस में मिल करके मर गए। क्या लॉजिक है सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, नाम तो ऐसे ही लग रहा है ना, डाइमर, ठीक है, मतलब दो लोग होने चाहिए, है ना। तो डाइमर का देखो मतलब बेसिकली यहाँ पर ध्यान रख लेना, डाइमर का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड कह सकते हैं कि फॉर्म्ड बाई यूनियन ऑफ टू रेडिकल्स। यहाँ पर एक और टर्म आया है, टू रेडिकल्स और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब देखो इसको थोड़ा सा मतलब समझते हैं, इसका क्या मतलब है। कह रहा है ना कि एक कंपाउंड मतलब है ना, जो अपने दूसरे ही कंपाउंड मतलब उसी जैसे अपने कंपाउंड के साथ क्या हो जाए, मिल जाए, और मिल करके हमारा क्या बना दे, एक नया कंपाउंड बना दे, ठीक है। या अब ये जो हमारा जो कंपाउंड बन रहा है, उसको हम लोग रेडिकल्स नाम से जानते हैं। अब ये रेडिकल्स इसका नाम क्यों दिया गया, देखो होता क्या है, एक जनरल से मेरी बात समझो, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले वीडियो में बहुत मस्त डिटेल में। थोड़ी सी मेरी बात समझो, अगर हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं अगर NO की, आखिर इसको हम रेडिकल्स क्यों बोल रहे हैं। जैसे देखो होता क्या है कि जैसे जब NO का जब आप लुईस जब स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का जब लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखो होता क्या है कि यहाँ से देखो सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करते हैं, सबसे पहले किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग ना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में मतलब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में देखो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पता है ना। तो ओवरऑल हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पूरे स्ट्रक्चर में, वो कितना रहेगा, 11 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब अगर हम इस 11 का पेयर बनाएं, तो क्या ये कंप्लीट पेयर बन पाएगा, नहीं। बात को समझना मेरे, क्या अगर हम पेयर बनाते हैं, तो क्या ये कंप्लीट पेयर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो देखो यानी कि हम ये कहते हैं कि भाई 5 पेयर तो बन गया, इलेक्ट्रॉन का 5 पेयर तो बन गया, लेकिन एक हमारा अनपेयर रह गया। यही सब बातें हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले, बहुत डिटेल में समझ में आएगा आपको। तो एक अनपेयर रह गया। अब ये जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गया ना, तो यही वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पर इधर से उधर भटकती आत्मा की तरह क्या करता रहेगा, उछलता कूदता रहेगा, ठीक है। तो ये एक अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन अगर बच गया नाइट्रोजन पर या ऑक्सीजन पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। आ गई बात समझ में। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मान लो सपोज करो, देखो थोड़ी देर के लिए मान लो जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मान लो बच गया। अब क्या करेगा, अब मान लो कि NO होगा भाई, NO एक और हमारा NO होगा, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा होगा। अब ये दोनों फर्दर आपस में क्या कर लिए होंगे, रिएक्ट कर लिए होंगे। आरी वासन में तो ये वही बोल रहा है कि कंपाउंड फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू रेडिकल्स। ये जब आपस, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा था, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा था, तो दोनों आपस में क्या कर लिए, यूनियन मतलब यूनाइटेड हो गए, NO दोनों आपस में मिल गए। तो दैट इज ये हमारा एक डाइमर बन रहा है। आरी वासन में तो ये भी कहानी होती है, थोड़ा सा हम लोग जिसकी बात करेंगे, है ना। और इस टाइप का देखो, इस टाइप का जब भी आपका जब होगा, यानी कि अगर एक्स्ट्रा अगर एक अनपेयर, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, एक्स्ट्रा अगर अनपेयर अगर इलेक्ट्रॉन अगर बच जाता है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, या हम कह लो कि एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आपका जो है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका बच गया है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 10 और 1 11 हो गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बच गया है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का जितना भी कंपाउंड होगा, जिसमें भी लास्ट में ध्यान रखना मेरी बात, क्या हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी इस टाइप के कंपाउंड होंगे वो हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है। वो कहेंगे क्या ऑक्टेट रूल, मैं नहीं जानता किसी ऑक्टेट रूल को, ठीक है। तो हाँ, लेकिन हम मिनिमम रखते हैं। जैसे ऑक्टेट रूल में बेसिकली हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के ऊपर, भाई ऑक्सीजन तो अपना 8 कर लेगा, कैसे कर लेगा वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन बेचारा कहेगा ठीक है जाने दो, हम 7 से ही काम चला लेंगे या 6 से ही काम चला लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है, 8 से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 8 से कम हो सकता है, लेकिन 8 से जाना। तो इस टाइप का हमारा जो है ना, वो एक्सेप्शन में आता है। इन सब टाइप के हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है। तो NO हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ये सब हमारे एक्सेप्शन में आते हैं। तो आगे बात ये आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पर हम जो रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, रेडिकल्स का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा जो एक इलेक्ट्रॉन जो बच जा रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पर हम इसको रेडिकल बोल रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि जब ये हमारा जब डाइमर बनाता है तो डाइमर में फिर उसके बाद इंटरनल कुछ जो है चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, तो जिसके बेसिस पे हमारा फिर ये अगर मान लो सॉलिड फॉर्म में है, कुछ बदलाव होता है, कुछ चेंजेस होता है, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको नहीं जाना है। बस सिंपल सी इतनी सी बात समझो, जो बातें आपको समझनी है, जो बातें आपको एग्जाम्स में आती हैं, वो चाहे जो भी एग्जाम्स हो, है ना, तो उन बेसिस पर हम बात केवल कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम इसको कभी अगर ये सॉलिड में है या लिक्विड में आ गया तो हम इसे बोलेंगे कि भाई अब हमारा ये क्या बन गया, एक डायमैग्नेटिक बन गया। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो वो क्या करे, उसको रिपेल करे। तो याद रख लेना, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम जाएंगे तो उसको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, दैट इज हमारा वो डायमैग्नेटिक करेगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक, तो ये सारी बातें हमने यहाँ से सीख ली हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखो, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका जो है वो भी देख लेते हैं कि अगर हम इस जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, अगर हम क्या ये किसी से केमिकल रिएक्शन भी करेगा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये फर्दर हमारा ब्रेक डाउन होकर के N2 और ऑक्सीजन में, हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये फर्दर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो आप इसका दूसरा वाला टर्म जो है लिख सकते हो कि अगर मान लो दूसरा पॉइंट लगा करके लिख सकते हो कि इट डिकम्पोजेज, ठीक है, इनटू एलिमेंट्स एट हाई टेम्परेचर। जैसे मान लो मेरे पास का भाई मैंने मतलब मेरे पास NO था, हमने इसको हाई टेम्परेचर दे दिया, लगभग 1300 ये आपका मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है, 1400, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा बन जाएगा नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगा लो। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, हमने बात कर ली NO की। ठीक है, नाउ तीसरे टाइप का हमारा जो था, याद करो तीसरा वाला क्या था, चलो बताओ, थर्ड नंबर पर क्या था, याद है? थर्ड नंबर पर क्या था? थर्ड नंबर पर था हमारा N2O3, है ना, यानी कि जिसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 हो, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है भाई बनाने का मेथड समझ लेते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है हम लोग देखो, जो पहला तरीका जो बताया गया है वो बोला है कि अगर इसमें हम जो नाइट्रिक ऑक्साइड का विद द हेल्प, अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड के हेल्प से बनाना अगर हम चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे N2O4 वाले में पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को क्या करेंगे, साथ में अगर हम 25 केल्विन पर अगर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, N2O3, यानी कि डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड मिलेगा। दैट मीन्स हमने कहा NO है मेरे पास, बनाने का मेथड हम लोग ये देख रहे हैं, NO है, और हमने N2O4 का मतलब क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे 25 केल्विन तक, या इस पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, N2O3 बन जाएगा। और साथ में इसको बैलेंस कर लो, देख लो यहाँ पर कितना N है, यहाँ पर 3 N है। तो भाई 3 है तो गड़बड़ है, 3 तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर मान लो हम जो है 3 है, तो यहाँ पर बेसिकली हम ज़्यादा 2 के टेबल में तो 3 तो आ नहीं सकता। तो मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो 2 कर दें, ऐसे बैलेंस करते हैं ना, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, देखो 4 हो गया, तो इधर भी 2 कर लेते हैं, 2 N हो गया। ऑक्सीजन देख लो, बैलेंस कर लो, बैलेंस्ड है, ओके, 4 6 बैलेंस है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस्ड है, इसके बाद फर्दर और कोई चीज़ नहीं बनेगा। ठीक है, एक ये हो गया, और एक हम और बना सकते हैं नाइट्रिक, हमारा जो नाइट्रिक एसिड है यानी कि NO को हम क्या कराते हैं, एक और तरीका है कि NO को अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से यानी कि NO2 से, ये भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, आपने देखा ही होगा, NO2 से अगर हम रिएक्शन कराएंगे लगभग 253 केल्विन पर, तब जाकर के हमारा N2O3 बनेगा। ठीक है, N2O3। अच्छा, ये रिवर्सिबल भी होता है, मतलब कि फर्दर, है ना, ये हमारा इस तरीके से N2O3 फर्दर हमारा NO प्लस NO2 में भी ब्रेक हो सकता है। बैलेंस कर लो, देख लो, ये बैलेंस्ड है, ओके भाई, ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो ये हमारा बनाने का जो है तरीका हो गया। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब यहाँ से
थोड़ी सी हमने इसकी और जनरल बातें कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना, देखो हमने कहा था ना कि थर्ड वाले से यानी कि थ्री ऑक्सीडेशन से हमारा ये है अब एसिडिक नेचर की तरफ इसका जो झुकाव है, यानी कि इसकी जो लगाव है एसिडिक नेचर की तरफ, वो इंक्रीज होने लगेगी। यानी कि अब हमारा ये एसिडिक नेचर शो करने लगेगा, और जैसे 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 नीचे चले जाते आएंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा एसिडिक नेचर। तो पहला पॉइंट क्या आप लिख लो, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में कैसा होगा भाई, एसिडिक होगा। ओके, और देखो हम यहाँ से अगर इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं, है ना, किसका, N2O3 का, ठीक है, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो फर्दर हमारा ये क्या होता है, नाइट्रस एसिड मिलता है। दो बातें ध्यान से समझना, अभी ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये जब हम एक कंक्लूजन निकालेंगे तो हमने कहा कि अगर हम इनका क्या करा दे, रिएक्शन करा दे वाटर के साथ, यानी कि N2O3 है और प्लस हम इसको वाटर के साथ क्या करा दे, रिएक्शन करा दे, तो क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक, ठीक है। ये ध्यान समझना क्या है, हमने क्या बोला, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में फ़र्क है। नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है HNO3, ठीक है, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का मतलब हो जाएगा HNO2। भाई अगर O है तो नाइट्रस और 3 है तो नाइट्रिक, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड बनेगा, ध्यान रखना क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड। ये आपका नाइट्रस एसिड बना, क्लियर है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, ये ब्लू मतलब ब्लू जो है ब्लू सॉलिड कलर का होता है और एसिडिक नेचर का होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आप ये भी मेंशन कर लो, ब्लू कलर का होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, यानी कि NO2 की बात कर लेते हैं। हेडिंग लगा लो NO2। तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं NO2 की, दैट मीन्स हम लोग को कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो अब कैसे बनाया जाए भाई इसे, है ना। और इसका आपको अदर फर्दर नेम आप मेरे को बता सकते हो कि इसका हम और फर्दर नेम हम इसको क्या बोल सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे आप मेरे को बताओगे, ठीक है। आप नहीं कमेंट नहीं करना, आप खुद से सोचोगे। अच्छा, ये सब सारी चीज़ें देखो सोचा करो जब भी किसी टॉपिक को पढ़ना, तो उसके आगे की चीज़ें की जो आगे सारी चीज़ें ना उनको थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखा करो कि मतलब अच्छा हमने पहले भी तो पढ़ा था, वो मेरे को याद है या नहीं याद है, कहीं भूल तो नहीं गया, समझ लो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेड नाइट्राइट को गर्म करके, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग, मतलब हीटिंग, हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीटिंग ड्राइड लेड नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पर हमारा नाइट्रेट होगा, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला याद है, याद ही होगा। तो क्या होता है लेड नाइट्रेट, यानी कि Pb नाइट्रेट है, ठीक है। तो Pb और NO3 का होल ट्वाइस, ओके। इसको गर्म कर दो तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा PbO और PbO प्लस PbO निकलेगा, और क्या निकल जाएगा भाई, NO2 तो पहले निकाल दो भाई, जो आपको निकालना है वो आप निकाल दो। PbO NO2 निकल गया। अब देख लो क्या बच जाएगा, Pb NO2, ऑक्सीजन आपका निकल रहा है प्लस O2, ठीक। इसको बैलेंस कर लो, देख लो Pb यहाँ पर जो है PbO ऑक्सीजन देख लो कितना है, बैलेंस कर लोगे ना, चलो कर लोगे, आई होप आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 दिया गया, देख लेना, नहीं आएगा तो आप मेरे को बताना, वैसे हो जाना चाहिए ये चीज़, ये सब आप लोगों की दाएं हाथ का खेल होना चाहिए। चलो, तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली देखो NO2 को अगर हम क्या करें, रिएक्शन कराएंगे वाटर से, याद रखना अभी हमने डाई नाइट्रोजन को क्या 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 कराया था, जो है वाटर से रिएक्शन कराया था, तो क्या बना था, नाइट्रस एसिड बना था। अब हम NO2 को रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक। तो अब अगर हम इसे वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं NO2 प्लस H2O, तो देखो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा इसमें भी देखो यहाँ पर एक और अभी टर्म आएगा, तो NO2 प्लस, ये देखो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का तो है नहीं, थोड़ी सी मेरी बात समझना, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का नहीं है ना। तो लेकिन पिछले वाले के कंपैरिजन में, यानी कि जो हमारा N2O3 था उसके कंपैरिजन में तो ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है
हमने कहा ना कि भाई जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वैसे वैसे इसकी एसिडिक नेचर बढ़ेगी। तो उस वाले केस में केवल आपको क्या मिला था, नाइट्रस एसिड मिला था। इस वाले केस में आपको नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा HNO3, ठीक है, और साथ ही साथ आपको HNO2 भी मिलेगा, यानी कि नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा, लिख लोगे नाइट्रिक एसिड, और ये आपका है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड। तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, नाइट्रिक एसिड भी मिलेंगी और नाइट्रस एसिड भी मिलेगा। क्लियर है इतनी बात, आ रही है बात समझ में? तो ये कहानी है इनकी, है ना। अच्छा, एक और आपका बचा है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, हेडिंग लगा लो, खत्म हो गया, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो भाई, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये देखो कितने मच्छर की तरह सब नज़र आ रहे हैं, छोटे 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 हैं। मज़ा आ रहा है देखने में? बिल्कुल नहीं। अच्छा लग रहा होगा, नहीं नहीं लग रहा है? अच्छा, अच्छा लगना चाहिए भाई। ओके, ठीक है, तो आपने हेडिंग लगा लिया, आप लगा लो कि ये सब पार्ट है भाई, ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखो, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं N2O5 की। N2O5 जिसको हम लोग बोल रहे हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये तो बोल रहे हैं ऑक्साइड। इसका आप मेरे को वो बताओगे नाम, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म बताओगे। तो कैसे बनाया जाए? तो करते क्या है कि HNO3 को हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। किसको? HNO3 को, यानी कि नाइट्रिक एसिड को, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ से, देखो हम यहाँ से रिएक्शन कराने वाले हैं HNO3 का, यानी कि HNO3 प्लस किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P4H10, सॉरी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, यही तो होगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, P4O10। और अब सर आप कहोगे सर ये तो सर हमारा जो है O10 है, 5 तो सर है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से आप जो है 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बोल रहे हैं इसको, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। बट हमें ज़रूरत पड़ी इसलिए हम इतना ले रहे हैं। देखो तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमारे पास साफ साफ पहले आपको जो बनाना है, यानी कि N2O5 आपको जो बनाना है वो बाहर निकाल लो, और साथ ही साथ यहाँ से आपका फॉस्फोरिक एसिड भी निकल जाएगा। दैट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड आपने पढ़ा होगा HPO3 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। इसको बैलेंस कर लोगे या कर दिया जाए? कर लोगे ना, समझदार हो। तो यहाँ पर हम देखो यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। NCERT में साफ साफ दे रखा है, बट एक बार कोशिश कर लेना, कोशिश कर करके अगर करोगे तो ये याद हो जाएगा। देखो हम कोशिश करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आप कोशिश करके करोगे तो, ठीक है। और ये आपका 4 PHO3 हो जाएगा, HPO3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर आप 2 कर लेना, ठीक, 2 क्या कर लेना, हो है ही ऑलरेडी, हम भी NCERT ही खोले हुए हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हरी बात समझ में, प्रैक्टिस करके करोगे ना तो ये चीज़ें माइंड में थोड़ी सी छपी रहेंगी अंदर तक, अच्छा अच्छा ऐसे करना था मेरे को। तो ये हमने जो है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना दिया। अब बेसिकली ये हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे इसकी एक खास बात है कि बिलो 273 केल्विन इट इज़ कलरलेस, ठीक है, इट इज़ कलरलेस। ये कलरलेस होता है 273 से नीचे हो जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कलर आ जाएगा, क्या बात है। तो ये कहानी हो गई किसकी, ये हमने बात कर ली ओवरऑल हमारे जितने भी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हमारे जितने भी नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड थे हमने उनकी बात कर ली, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अब मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे बताया था कि अब ये जो भी बातें हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो देखोगे ना कि आखिर ये कैसे आ गया भाई, ये कहीं पर प्लस आ गया। और अच्छा कहीं कहीं होता गया ना कि अगर बच्चे अगर प्लस माइनस नहीं भी लगाते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमें यहाँ पर जो है -1 लगाना था, या मान लो हमने नहीं लगाया, यहाँ पर हमें कहीं प्लस लगाना था नहीं लगाया, तो भी क्या कर दिया जाता है ना, उस क्वेश्चन को कट कर दिया जाता है। ऐसे टीचर थे मेरे, मतलब मेरे समय में तो ऐसे टीचर थे, भले ही वो नहीं बताए हों कि ये क्या रीज़न है इसका आने का लेकिन अगर टेस्ट लेते थे और माइनस अगर गलती से मान लो नहीं लगाए भाई, रट करके तो जाते थे, ठीक है, आज से लगभग 11-10 साल पहले रट करके जाते थे। और गलती से मान लो अगर छूट गया, मतलब भूल गए भाई केमिस्ट्री है, अब इतना आता तो था नहीं, मतलब
तो क्या होता था, कट कर देते थे। सर क्यों कट कर दिया, यहाँ माइनस नहीं लगाया, यहाँ प्लस नहीं लगाया। तो ये सारी की सारी बातें ना बच्चे लोग हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने अगले वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ माइनस आया तो कैसे आया, प्लस आया तो कैसे आया ना। तो ये सारी की सारी, चलो तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम सीखने वाली नहीं हैं, बस केवल आपको लर्निंग, मतलब आपकी मेमोरी के बेसिस पर ये सारी की सारी जो अभी हम जो वीडियो डिस्कस किए हैं सारी आपकी मेमोरी के बेसिस पर है। जितनी अच्छी मेमोरी, जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस, उतनी अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ें। अरे बस हमें मज़ा आ रहा है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।